हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 23वां सर्ग तारा का विलाप। उस समय वानरराज का मुख सूंघती हुई लोकविख्यात तारा ने रोकर अपने मृत पति से इस प्रकार कहा, वीर, दुहक की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुहकदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। वानरराज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। वीर साहसपूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानरराज, यह श्रीराम रूपी विधाता सुप्रिय के वश में हो गया है, आपके नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः अब इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। प्राणनाथ, प्रधान भालू और वानर जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुहक से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन वानरों का दुहकमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनयविनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं? यही वह वीर शैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम, तुम मुझ अनाथा को अकेली छोड़कर कहां चले गए? निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं शूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई और इस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई तथा मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूं। निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है। तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। हाय, जो मेरे सुहृद, स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले शूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धनधान्य से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्तराशि में आप उसी तरह शयन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े से रंग वाले बिछौने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। इस अत्यंत भयंकर वैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्रीराम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। आपकी छाती में जो बाण धंसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूं, आपको हृदय से लगा नहीं पाती। उस समय नीलने वाली के शरीर में भय से हुए उस चाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहां से निकाला गया हो। वाली के शरीर से निकाले जाते हुए उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। बाण के निकाल लिए जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगीं, मानो किसी पर्वत से लाल गिरुमिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। वाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था।
उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने शूरवीर स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रुजल से सींचने लगी। अपने मारे गए पति के सारे अंग को रक्त से भीगा हुआ देख वाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के सुप्रीव का शोकमग्न होकर श्रीराम से प्राणत्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्रीराम से अपने यद के लिए प्रार्थना करना और श्रीराम का उसे समझाना कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। वत्स, प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा चाली अब यमलोक को जा पहुंचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी, मैं अंगद है। तब तारा फिर कहने लगी, प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। अत्यंत वेगशाली और दुहसह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई बेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा यह चली। उनका मन खिन्न हो गया और ये भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भूतियों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे। वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए साड़ के पास खड़ी हो प्रकार बोले, उसी प्रकार पुत्र सहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूं। नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का आपने युद्धरूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्रीराम के वाणरूपी जल से मुझे पत्नी के बिना राज्य लाभरूप फल भी प्रत्यक्ष ही है। किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है, अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया। अकेले ही अवभृत स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रिय माला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूं। दूसरों को मान देने वाले वानरराज, प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरु को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रोक रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। अब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। श्री राम, राजा वाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुहक से संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी, भाई मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानरयूथपति वाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह बना ही रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे जैसे जीवन निवाई करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूं, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेयस्कर नहीं मानता हूं। पूरा हुआ। बुद्धिमान महात्मा वाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हों के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख तथा भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भारी होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब चाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा,
तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भ्रातृभाव, आर्यभाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। मित्र, जैसे वृत्रासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूं जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे चाणर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा? रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पापपूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोकनिंदित पापकर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षांक जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृवधजनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुच्छ है तथा उससे होने वाला संताप ही जिसकी सूंड, नेत्र, मस्तक और दांत हैं, वह पापरूपी महान मदमत्त गजराज नादी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर, रघुनंदन, मैंने जो दुस्सह पाप किया है, यह मेरे हृदय स्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण वाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया और इसीलिए इन महाबली वानर यूथपतियों का समुदाय अधमरासा जान पड़ता है। वीरवर, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहां मिलेगा? तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहां मुझे अपने भाई का सामीप्य मिल सके। अब वीरवर अड़द भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता भी जीवन धारण करती। वह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देते की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूं, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूं। इसलिए श्री राम, मुझे प्राणत्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो वाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्रीराम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। दे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकमना तारा उन्हें दिखाई दी, जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर वाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो चानर राज वाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्रीराम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने ही में उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्रीराम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। ये राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्रीराम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृक्षावकननी तारा समझ गई कि ये ही ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम है। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आय तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्रीराम के समीप गई। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी सुधबुद्ध खो बैठी थी। भगवान श्रीराम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्धस्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप अप्रमेय, देश, काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं।
आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूं कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमलक मलदलोचन राम, स्वर्ग में जाकर भी जब वाली सब ओर दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहां कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी वाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। ये उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेहनंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे वाली को मेरे विरह का दुख न भोगना पड़े। महाराज कुमार, आप महात्मा है, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो यह बाली की आत्मा है, ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञयागादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः मुझे माने से आपको स्त्रीवध का दोष नहीं लग सकता और वाली को स्वी की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणे, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखिनी और अनाथा हूं, पति से दूर कर दी गई हूं। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। नरेंद्र, सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलासयुक्त गति से चलने वाले युद्धिमान वानर श्रेष्ठ वाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगी। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्रीराम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं। तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्रीराम के इस प्रकार सांत्वना देने पर सुंदर देश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्थ रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 24वां स पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की,
यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।